गोविंदगढ़ स्थित राजस्थान खाद्य विकास मंडल जामुनापुरी में कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वेतन, बोनस, अवकाश भुगतान और कामगार कल्याण कोष सहित अन्य बकाया देयकों के भुगतान की मांग को लेकर 60 से अधिक कर्मचारी, बुनकर और कताई कार्य से जुड़ी महिलाएं धरने पर बैठी हैं। खादी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकरलाल यादव, उपाध्यक्ष फूलचंद जाट और मंत्री कन्हैयालाल यादव ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की मजदूरी और अन्य देयकों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। कर्मचारियों का दावा है कि करीब 6 वर्षों का बोनस व अवकाश भुगतान तथा 10 से 12 माह का वेतन बकाया है। कर्मचारियों ने संस्था के कुछ पदाधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। कर्मचारियों के मुताबिक मांगों को लेकर जिला कलेक्टर, एसडीएम और खादी बोर्ड के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों के आरोपों पर राजस्थान खाद्य विकास मंडल के अध्यक्ष रामवृक्ष शर्मा और सचिव राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने संस्था का पक्ष रखा। उन्होंने कर्मचारियों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि संस्था वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही है। केंद्र और राज्य सरकार से पर्याप्त अनुदान नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के भुगतान में देरी हुई है। प्रबंधन के अनुसार कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के लिए संस्था स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राजस्थान खाद्य विकास मंडल गोविंदगढ़ के संचालक मंडल की बैठक 17 अगस्त को जयपुर के MI रोड स्थित गंगवार भवन में होगी। बैठक में अप्रैल से जून 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। साथ ही संस्था के संचालन और कार्यकर्ताओं के भुगतान के लिए तरल पूंजी की व्यवस्था पर चर्चा होगी। बैठक में प्रबंध समिति में कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा होगी। अध्यक्ष रामवृक्ष शर्मा की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। वह पिछले 5-6 साल से आर्थिक तरल पूंजी की कमी के कारण हम उनको समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और ये जो उनका 5-6 से 8-10 महीने का जो वेतन बाकी है, ये केवल लगातार पिछले साल का ही नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से का बैकलॉग है जो चलते चलते अब 8-10 महीने तक पहुंच गया। हमने और माननीय अध्यक्ष जी ने संचालक मंडल के सदस्यों से मिलकर के संस्था के लिए, संस्था संचालन के लिए कर्मचारियों की बकाया रकम का भुगतान करने के लिए तरल पूंजी की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। संचालक मंडल की मीटिंग जैसा अध्यक्ष जी ने बताया 17 तारीख को रखी गई है, उसमें हर संभव प्रयास करके और तरल पूंजी जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इनकी जो मांगे आई थी, पत्र जो भी दिया था, उस संबंध में हमने सेक्रेटरी साहब से चर्चा की है और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, मैंने ये सुझाव दिया सभी सदस्यों से मिल करके हम क्या कहते हैं उनको ये बताएंगे कि भाई कैसे क्या कहते हैं इस समस्या का निराकरण हो। उनको क्या कहते हैं वेतन और रिटायरमेंट कार्यकर्ताओं का बकाया राशि और कच्चे बुनकरों का मजदूरी और जो भी क्या कहते हैं उनकी लायबिलिटी बाकी है वो देने के लिए हमने क्या कहते हैं सब सदस्यों से जो भी प्रयास हुआ हमने किया है और उसके लिए हम क्या कहते हैं प्रयासरत भी हैं अभी। और दिनांक क्या कहते हैं 17 तारीख को मीटिंग भी रखी है संस्था के संचालक मंडल की, उसमें हम निर्णय करके उनको हमने निर्णय करके और सारी समस्या का समाधान करने की